अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकेंड इज गिवन बाय, ये हमें ये फंक्शन गिवन है, एस ऑफ टी माइनस 16t² प्लस 32t प्लस 10। अब ये एस एज अ हाइट एज अ डिस्टेंस यूज़ हो रहा है और वो किस में है, इन फीट में। हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है t इज इक्वल टू 1 पे। इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी क्वेश्चन नंबर 10 की, उसमें हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड की थी 2 पे। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है 1 पे, तो उसका फार्मूला होगा t इज इक्वल टू 1 पे f प्राइम 1 इज इक्वल टू लिमिट। अब देखें क्वेश्चन में वेरिएबल क्या आया है, t, तो लिखेंगे डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 और फंक्शन s है, s ऑफ 1 प्लस डेल्टा t और माइनस क्या आ जाएगा जी हमारे पास, s ऑफ 1 ओवर। अब इसमें नीचे 1 प्लस डेल टी माइनस 1 लिखना है, तो वो 1 से कैंसिल, तो सिर्फ डेल टी हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है एस ऑफ 1 प्लस डेल टी की। इसका ये मतलब है कि जो इक्वेशन दी हुई है ना हमें क्वेश्चन में, क्या इक्वेशन है, उसको नीचे फिर लिख लेते हैं एक दफ़ा। एस ऑफ टी हमें दिया हुआ है जी -16t², ये हमें जी फंक्शन दिया हुआ है उसने, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इस सारी इक्वेशन में जिधर जिधर टी है उसकी वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 1 प्लस डेल टी। इस सारे फंक्शन में जी टी की जगह क्या रिप्लेसमेंट करेंगे, 1 प्लस डेल टी लगाएं जी। टी की जगह 1 प्लस डेल टी, -16 टी की जगह 1 प्लस डेल टी को रिप्लेस करें, 32 इंटू 1 प्लस डेल टी और प्लस 10 आ जाएगा जी। स्क्वायर ओपन करें इसका, a का स्क्वायर प्लस b डेल टी का स्क्वायर और प्लस 2ab। 32 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 32 को डेल टी से मल्टीप्लाई करें और प्लस 10 आ जाएगा। अब 16 को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों से। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, -16 को डेल टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और -16 को 2 से करेंगे तो -32 आ जाएगा। बाकी सारे का सारा जी एज इट लिख लेते हैं, प्लस 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एस ऑफ 1 प्लस डेल टी, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एस ऑफ 1। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में दोबारा हमने जिधर जिधर टी है उसकी जगह 1 पुट कर देना। एस ऑफ 1 -16 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 10। 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा और 1 को -16 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 32 प्लस 10। 32 में 16 माइनस करें, 16 प्लस 10 हमारे पास 26 के इक्वल आएगा जी। इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को और ये जो वैल्यू आई है 1 प्लस डेल टी की, सर्कल जिसको कर रहा हूँ, जिन दो वैल्यूज़ को मैंने सर्कल किया है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो हमने इक्वेशन बनाई थी डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक, वो ये है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 और एस ऑफ 1 प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ 1 ओवर डेल टी। इन दोनों वैल्यूज़ को जिसको मैंने सर्कल किया है जिस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक हमने लिखा है, इसमें पुट कर लें। लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, एस ऑफ 1 प्लस डेल टी की ये सारी वैल्यू इधर पुट कर लें जी। -16 डेल टी का स्क्वायर -32 डेल टी प्लस 32 डेल टी और प्लस 10। अब जी माइनस और एस ऑफ 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है,
वो हमारे पास आई है जी 26 डिवाइडेड बाय आ जाएगा डेल टी के इक्वल। अब इसमें कैंसिल कर लें, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। एक तो ये देखें -32 डेल टी, ये +32 डेल टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इससे गया जी -16 और +32 +10 और -26, इनको भी आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज़ भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे जी। -16 +32 +10 -26, कैलकुलेटर से इसको जब प्लस माइनस करेंगे इस सारे का आंसर 0 आ जाएगा। ये आ गया जी डेल टी अप्रोचेज टू 0, -16 डेल टी स्क्वायर आ गया जी और डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये डेल टी एक डेल टी से क्या हो गया, कैंसल। तो लिख लेंगे जी इसे डेल टी अप्रोचेज टू 0 -16 डेल टी। लिमिट अप्लाई कर लें जी, जिधर डेल टी है उसकी जगह 0 लगा लें, -16 इंटू 0। तो ये जी हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड हो गया है t इज़ इक्वल टू 1 पे। f'1 इज़ इक्वल टू किसके आ गया जी 0। इसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी सेम जी वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने किया है। इसमें भी हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे जी। इसका भी फार्मूला वही होगा जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक लिखा है जी। अब हमें फाइंड करना है जी इंस्टेंटेनियस रेट t इज़ इक्वल टू 2 पे। तो t इज़ इक्वल टू 2 पे इसका फार्मूला, अब देखें इसमें जो फंक्शन है वो कैपिटल T है, तो इधर भी हम फिर कैपिटल T लिखेंगे। t'2 इज़ इक्वल टू आएगा जी लिमिट, राइट साइड पे वेरिएबल तो t आया, तो ये आ जाएगा डेल t अप्रोचेज टू 0। अब इधर s नहीं लिखना, अब इधर क्या लिखेंगे t, क्योंकि हमें जो फंक्शन है वो कैपिटल T की फॉर्म में दिया हुआ है। इनटू आएगा 2 प्लस डेल टी माइनस कैपिटल T ऑफ 2 ओवर आ जाएगा जी सिर्फ डेल टी। अब हमें जी वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, एक वैल्यू हमें t2 प्लस डेल टी की फाइंड करनी है और फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है t ऑफ 2 की। जो t की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है उसको अपने सामने लिख लें जी, -t² प्लस 12t प्लस 10। अब इसमें पहले t की वैल्यू हमने ये पुट करनी है, जिधर स्मॉल t है उसकी वैल्यू लगा दें 2 प्लस डेल टी -2 प्लस डेल टी का स्क्वायर प्लस 12 2 प्लस डेल टी प्लस 10। स्क्वायर ओपन करें जी इसका, -2 का स्क्वायर 4 डेल टी का स्क्वायर प्लस 4 डेल टी। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 12 को डेल टी से मल्टीप्लाई कर लें और प्लस 10 आएगा जी। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनटू साइन चेंज कर देते हैं, -4 माइनस डेल टी का स्क्वायर -4 डेल टी प्लस 24 प्लस 12 डेल टी और प्लस 10 आ जाएगा। प्लस माइनस कर लें जिसमें जो वैल्यूज़ प्लस माइनस हो रही हैं, -4 प्लस 24 20 आ गया और 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30 आएगा। डेल टी स्क्वायर वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है, माइनस डेल टी का स्क्वायर और -4 डेल टी प्लस 12 डेल टी। 12 डेल में से जब 4 डेल माइनस होंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 8 डेल टी। ये जी हमने टी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड कर लिया। ये वैल्यू हमारे पास आई है t2 प्लस डेल टी की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है t ऑफ 2 की। t ऑफ 2 का ये मतलब है कि जो आपको फंक्शन दिया हुआ है t की फॉर्म में, उसमें जिधर जिधर t आ रहा है उसकी वैल्यू 2 पुट कर लें जी। फंक्शन को दोबारा मैं सामने लिख लेता हूँ, t ऑफ स्मॉल t था -t² प्लस 12t प्लस 10। t की वैल्यू जी स्मॉल 2 पुट कर लें, सॉरी स्मॉल t की जगह 2 पुट कर लें, 2 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू क्या आ जाएगा जी 2 प्लस 10 -4 प्लस 24 प्लस 10। 24 में से 4 माइनस करें 20 और 20 में 10 प्लस करें तो ये स्मॉल t ऑफ 2 कितना आ गया जी 20 प्लस 10 30। ये जी कैपिटल t ऑफ 2 फाइंड कर लिया। डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएं, इंस्टेंटेनियस रेट हमारा इक्वल है t'2 लिमिट डेल्टा t अप्रोचेज टू 0 t ऑफ 2 प्लस डेल t माइनस t ऑफ 2
ओवर आ जाएगा जी डेल टी के इक्वल। ये जी टी टू प्लस डेल टी की वैल्यू आई है और ये टी ऑफ टू की दोनों वैल्यूज इधर पुट कर लें। इसकी वैल्यू है जी 30 माइनस डेल टी का स्क्वायर प्लस 8 डेल टी माइनस टी ऑफ टू की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय डेल टी आ जाएगा जी। 30 प्लस का और 30 माइनस का क्या होगा जी, कैंसिल। इन दोनों में से डेल टी कॉमन लिख लें। डेल टी कॉमन आएगा तो इनटू क्या लिख लेंगे, माइनस डेल टी प्लस 8 ओवर डेल टी। तो ये डेल टी से क्या हो गया, कैंसिल। बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं उसमें डेल टी की लिमिट अप्लाई कर लें। -0 प्लस 8, तो 0 में 8 प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ये जी 12 वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 12 था उसमें हमने टेम्परेचर का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल टू 2 पे फाइंड किया है, जिसका आंसर हमारे पास 8 आया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लेक्चर अपलोड किए हैं सब बच्चों का कंसेप्ट क्लियर कुछ हद तक लाजमी हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तो वो कमेंट में बता सकता है, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।